हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, यानी आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो आती हैं। अलग अलग मेथड्स हम सीख चुके हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंतर्गत हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए हैं इस मेथड से। अब जो हम कर रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि इसको बोलते हैं। और कुछ क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने कवर कर लिया था बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसको जरूर किया होगा। होमवर्क के लिए मैंने सेकंड और थर्ड पार्ट आपको दिया था, जो कि मैंने बोला था कि दोनों ही मेथड से आपको सॉल्व करना है। दोनों ही मेथड यानी एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो था वो हमने दोनों ही मेथड से यहाँ पे सॉल्व करके देखा था। तो अब सेकंड पार्ट का जिसका आंसर आ गया है, जल्दी से आप आंसर बता दीजिए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही पार्ट जो है ये यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बहुत प्रैक्टिस कर ली है और एक क्वेश्चन यहाँ से भी कर लिया है, एक पार्ट इसका, तो बाकी एलिमिनेशन से तो हम यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से आपको खुद करना पड़ेगा घर पे, ठीक है। तो पहले इसका आंसर बताइए मुझे सेकंड और थर्ड पार्ट के, फिर इसको हम साथ में सॉल्व करें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं इसको। सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। फिर 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गई। दो समीकरण हमारे पास हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, भाई एक तो वेरिएबल x है और एक y है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें इसके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो अगर हम x को करने जाएंगे तो देखिए ये 3 है, ये 2 है ना। दोनों को, इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब इनके कोफिशिएंट इक्वल होंगे। लेकिन इससे आसान चीज ये है अगर हम y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करें, क्योंकि इसमें सिर्फ देखिए इस 2 को मल्टीप्लाई करके 2 से 4 के बराबर किया जा सकता है। मतलब इसमें सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दो, क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 2 4, 4x आ गया, माइनस 4y इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 3 नेम दे दो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 में है प्लस 4y और इक्वेशन 2 में है माइनस 4y। तो प्लस 4y और माइनस 4y को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे या विलुप्त हो जाएंगे। तो अब आप करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। समीकरण 1 और 3 को जोड़ देते हैं, क्या आएगा देखते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ऐड करिए, कितना आ जाएगा देखिए, ये प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में। 3 प्लस 4 आ गया 7, 7x, और ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 14 आ जाएगा। तो x कितना आ गया 14 बाय 2 7, तो ये कैंसल आउट होके 2 आ गया। तो x यहाँ पे 2 आ गया बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपके पास। अब जो x का मान आया है उसको समीकरण 1 में रखिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी और फिर x और y दोनों की निकालनी थी, ये वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। पहले यहाँ तक नोट डाउन कर।
तो ठीक है बच्चों, कर लिए सबने नोट डाउन। तो अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में रख दीजिए एक्स की वैल्यू 3 है इंटू 2, है ना। समीकरण 1 यही तो है 3x, तो x की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा। अब देखिए 4y इज इक्वल टू 3 गुना तो 6 आ गया, तो 10 माइनस 6, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके गया। अब क्या करना है, y बराबर है कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 6 4 आ जाएगा, और इस 4 को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y बराबर है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x आया है आपका 2 एंड y आया है 1, दैट्स इट। अब इसी को आप करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और ये भी करेंगे बच्चों आप होमवर्क में, है ना। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो इसको आप करके देखेंगे, आंसर सेम ही आएगा आपका, है ना। आपको थोड़ा आइडिया होगा कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है, ये पता लग जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे अब, नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 3 है जो, नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करिए। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जिसने किया होगा होमवर्क में उसको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि वो अच्छे से समझ पाएगा इसको। क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन, एक काम करते हैं, इसी को हम इक्वल टू 0 है, तो हम 4 को राइट हैंड साइड लेके चले जाते हैं, है ना। इसी फॉर्म में कर रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो हम इस फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं। इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। इक्वेशन 2 में भी ऐसे ही करेंगे, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 है, तो 2y को लेफ्ट साइड ले आइए, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 हो गई, है ना। इक्वेशन 1 और 2 आ गई। अब इनसे आप क्या करेंगे, इनसे आप दोनों इक्वेशंस को सेम करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखिए इनके x का कोफिशिएंट यहाँ पे बराबर हो सकता है, कैसे, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से गुना करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। अगर इक्वेशन 1 को 3 से गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 इंटू 3 9 आ गया, 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, और ये समीकरण 3 हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 9x आ गया, यहाँ पे 9x ऑलरेडी है, तो भाई फर्स्ट और सेकंड में अब एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम आ गए हैं। अब क्या करना है, अब इनको काटना है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। भाई समीकरण 2 घटा दीजिए समीकरण 3 से, देखते हैं क्या आता है। समीकरण 3 है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और ये है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। घटाना है, माइनस करना है, तो साइन हो जाएंगे इनके चेंज। ठीक है, जो प्लस का है वो माइनस आ जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस 9x, ये माइनस 9x कैंसिल आउट हो गए। अब 15y एंड प्लस 2y कितना हो गया, माइनस 13y। कितना आ गया, माइनस 13y आ जाएगा। उसके बाद 12 माइनस 7,
5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालने की कोशिश। तो बच्चों कर लिया नोट डाउन। आगे करते हैं इसको। y की वैल्यू निकल के आ गई हमारी -5/13। आई कि नहीं आई? देखिए मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पे क्या है, -13 y है, तो मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा -13 को, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/13। ये आ जाएगा। बस यही चीज मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। किसी भी एक समीकरण में y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 1 देखिए क्या है आपके पास। इक्वेशन 1 है 3x - 5y इज इक्वल टू 4। 3x - 5y इज इक्वल टू 4, यही है। तो y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है, और y की वैल्यू है -5/13, है ना। -5/13 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y की जगह पे जो y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3x -5 इंटू -5 प्लस 25 हो गया बटे 13 एज इट इज इक्वल टू 4। आगे इसको राइट हैंड साइड लेके जाइए। 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13। एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 13 एलसीएम 52 - 25, ये आ गया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, कितना आ जाएगा ये 3x इज इक्वल टू 27/13। आगे 3 को भी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, 27/13 इंटू 1/3 कैंसल आउट कीजिए, ये 9 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। एंड y है आपका -5/13 और ये 9/13। ये आंसर्स हो गए। अब इसी को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका एलिमिनेशन मेथड से हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन से आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 4 जो है, ये भी बहुत आसान है। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली इसको कर पाएंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये है आपका यहाँ पे। अब इसको पहली इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए हम एलसीएम खत्म कर देंगे पहले। तो कितना, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, है कि नहीं। ये देखिए एलसीएम लेके मैंने क्या कर दिया है, इसको इस हिसाब से लिख दिया है। अब क्या करना है, 6 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। अब क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इक्वेशन 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे भी 3 एलसीएम लीजिए, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस वाई, और इस 3 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन 2। तो दोनों समीकरण आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जो वैल्यूज हैं, ठीक है, इनके कोफिशिएंट हैं, उनको इक्वल करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी इक्वल है, तो इनको हम घटा देंगे, है ना। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए पहले।
तो ठीक है बच्चों, कर लिया सबने नोट डाउन। आगे करते हैं अब सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दीजिए, तो पहले हम 1 लिखेंगे, क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब साइन कर देंगे चेंज, क्योंकि हमें घटाना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए +3x और -3x आपस में कट गए, फिर +4x एंड 4y एंड y 5y हो गया, एंड ये -6 एंड -9 कितना हो गया, -15 हो गया। तो y कितना आ जाएगा, -15/5, कैंसल आउट कर देंगे, 5 या 15, तो y आ गया -3। y की वैल्यू -3 आ गई। अभी क्वेश्चन बाकी है, क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम y की वैल्यू। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई, यानी y की जगह तो -3 आएगा, इज इक्वल टू 9। यही है वैल्यू, हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब देखिए 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन मैंने चेंज कर दिया है। अब इसको राइट हैंड साइड लेके जाइए, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 एंड x इज इक्वल टू 6/3, कैंसल आउट कीजिए, x इज इक्वल टू 2 आ गया, और y हमारे पास -3 आया था। बस ये वैल्यूज आ गई। अब ये हमने एलिमिनेशन मेथड से किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करेंगे बच्चों, होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अब देखिए इस तरह से आपको इक्वेशन तो सॉल्व करनी आ गई, लीनियर इक्वेशन। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है, आपको पहले बनानी भी है लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए पहले। देखिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे बोला गया, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला गया है बच्चों, सबसे पहले तो फाइंड आउट करने हैं आपको लीनियर इक्वेशन, और फिर उनको हल उनका ढूंढना है विलोपन विधि से, अगर उनका हल एग्जिस्ट करता है तो क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1. It becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो फ्रैक्शन आपसे पूछा है। यहाँ पे आप एक काम करेंगे, let the fraction be x upon y। फ्रैक्शन को x बटे y मान लिया, जहां पे x क्या है, न्यूमरेटर है, और y डिनोमिनेटर है। ये हमने माना है। इससे क्या फायदा होगा, अब जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको करके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी अंश में हमने एक जोड़ दिया, अंश में यदि एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, हर क्या है y, इसमें से एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है, तो भिन्न आपकी एक आ जाएगी, है ना, फ्रैक्शन 1 आ जाएगा।
अब इसको आगे सॉल्व करके लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, y को आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे और 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन कितना हो जाएगा, ये -2। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, हर में एक जोड़ दें, तो हमारी भिन्न 1/2 बन जाती है। 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है ये बताना है। उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, y को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इस तरह से हम समीकरण को ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे। अगर हमारे पास ये 2 समीकरण आ गए तो अब इजीली हम इनको हल कर लेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो इसके आगे जो हल करना है वो आप होमवर्क में करेंगे बच्चों। याद रखना कि इस बार आपको चॉइस नहीं है आपके पास, सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही ये हल करना होगा। तो इसको आप हल करके लाएंगे अपने होमवर्क में। मैंने यहाँ तक जो इक्वेशन निकालनी थी वो बता दिया है, तो आप अच्छे से होमवर्क कंप्लीट करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।